चंद्रकांत खगराम का प्रश्न है कि बुद्ध प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करता, कैसे उदाहरण देकर समझाएं। अबुद्ध भी तीव्रता हो तो ही वाणी या शरीर से प्रतिक्रिया देते हैं, अन्यथा अबुद्ध भी ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड दशा में अनजाने में रहते हैं। निश्चित ही हर कोई उसी दृष्टादृश्य और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की स्थिति में है। अबुद्ध तो कोई है ही नहीं, हर कोई बुद्ध है। जानता है नहीं जानता है ये अलग विषय है। प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देना, इसका आशय है कि प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक रूप से उठती है, वो जीवन का हिस्सा है, इसीलिए उसमें बुद्ध नहीं अटकता। जैसे कोई घटना घटी और तुम्हारे भीतर कोई भी संवेदना उठी, प्रसन्नता की, उदासी की, उठ सकती है। ऐसा नहीं कि बुद्ध उदास नहीं होगा या प्रसन्न नहीं होगा। तुमने मान लीजिए किसी बुद्ध को कोई गिफ्ट दिया तो प्रसन्न होगा। मान लीजिए तुम मुझे कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दो तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, बिल्कुल बेशक प्रसन्न होऊंगा। अब तुम कोई अच्छा सा गिफ्ट दो और हम मुंह लटका के बैठे रहें क्योंकि बुद्ध हैं, तो हम प्रसन्न हो सकते हैं, प्रसन्न होकर तुम्हारा स्वागत कर सकते हैं, तो तुम्हें प्रसन्न। लेकिन अब प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया का, प्रतिक्रिया तो प्रसन्नता की उठ गई, लेकिन अब इस प्रसन्नता को जब एनालाइज करेगा, वो प्रसन्नता पर रिएक्शन देगा, या कोई पीड़ा उठी, पीड़ा पर फिर एनालाइज करेगा और उस पर प्रतिक्रिया करेगा, तो वो प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया और फिर वो एक दुष्चक्र का निर्माण होगा। प्रारंभिक प्रतिक्रिया को एक जागृत व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। बस तुम्हारे आसपास कोई पीड़ा में है, तुम बुद्ध हो अबुद्ध हो, ये शब्द उलझने नहीं चाहिए इसमें। तुमको भी थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन फिर उस पीड़ा के जो श्रृंखला है उसमें तुम उलझते चले जाओ, तो वो प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया अक्सर अंतहीन होती है। लेकिन एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक रूप से उठ जाती है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। कोई बुद्ध पत्थर जैसा नहीं होता कि कुछ होता ही नहीं। आकर तुम उसके सिर पे डंडा मारोगे तो वो पत्थर जैसा बैठा नहीं रहेगा कि एक और मारना है, एक और मारना पूछ दिया तो भी प्रतिक्रिया हो गई। और इतना पत्थर है नहीं कि एक डंडा खा के वो बैठा रहे, तो या तो तुम्हारा डंडा पकड़ लेगा, या हो सकता है पलट के तुम्हें भी डंडा मार दे, या वो क्या करेगा वो परिस्थिति बताती। लेकिन उसको उसी समय सॉल्व करेगा, बात को जाने देगा, आगे फिर उसको लेकर घूमेगा नहीं। किसने डंडा मारा था तो अब हमको बदला लेना है। प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया परिस्थिति के बाद पैदा होती है, जब घटना घट गई और घटना के बाद। इसीलिए जो गिल्ट है, रिएक्शन है, डिप्रेशन है, ये सब प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया के कारण पैदा होता है। कोई घटना घटी, तुमने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बात खत्म हो गई। लेकिन जब तुम लौट कर घर आए और तुमको लगा अरे मैं कितना बेवकूफ़ निकला, मैंने ये कह दिया होता, मैंने ये कर दिया होता, और मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अब तुम गिल्ट में जाओगे या किसी अपने अहंकार के चक्र में फंस जाओगे या किसी और चक्र में फंस जाओगे। वो दुष्चक्र हो जाएगा। अब उस समय तुमसे जो हुआ सो हुआ, उस प्रतिक्रिया में उस क्षण की तुम्हारी प्रोग्रामिंग में तुमसे जो हुआ सो हुआ, बात खत्म। अब अगली बार जब जो होगा सो होगा। तो क्रिया की एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से उठती है और वो उस क्षण में तुम्हारी प्रोग्रामिंग, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारी समझ जो भी है उसके अनुसार उठती है। फिर वो तुम्हारी बदल जाएगी। जब बदल जाएगी तो अगले क्षण में वही सिमिलर रिएक्शन हो, जरूरी नहीं है। ये उदाहरण है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा।